नेम स्पेस के बारे में जरा ध्यान से समझेंगे। कुबरनेटिस नेम स्पेस क्या होता है, राइट। तो देखिए कुबरनेटिस नेम स्पेस क्या होता है, ये एक टाइप का वर्चुअल क्लस्टर होता है। क्या होता है सर, ये एक टाइप का वर्चुअल क्लस्टर होता है जो आपके एक्चुअल क्लस्टर के ऊपर लेयरिंग बनाता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आप लोग अभी तक जो भी लिनक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या कर रहे थे सर, आप जो भी लिनक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपने क्या किया, उस प्रैक्टिस करने के लिए आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स या फिर आपने VMware यूज़ किया, राइट। क्या किया, आपने अपना ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स या VMware यूज़ किया, उसके ऊपर आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, राइट। तो ये आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हो गया। इस ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आपने 3-4 VM बना दी। तो सपोज दैट आपने एक रेड हैट बना दिया जो कि रेड कलर में। आफ्टर दैट आपने अमेजोन लिनक्स बना दिया। आफ्टर दैट आपने क्या किया सर, सेंटोस क्रिएट कर दिया। एंड आफ्टर दैट आपने बोला सर उबंटू क्रिएट कर देते। तो ये n नंबर ऑफ आपने क्या कर दिया, वर्चुअल मशीन बना दी। तो ये जो वर्चुअल मशीन बनी है वो किस पे बनी है, एक किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर बनी है जो कि आपका क्या हो गया, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स या किसी और नाम से भी ले सकते हो, लाइक आपका VMware है, राइट। तो ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया। चलिए अब मैंने क्या बात किया, कुबरनेटिस नेम स्पेस के बारे में, राइट। तो कुबरनेटिस का जो नेम स्पेस कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि आप जो भी क्लस्टर बनाते हो, तो मुझे बताएंगे उज्जवल सर व्हाट इज क्लस्टर। ग्रुप ऑफ नोड्स इज कॉल्ड क्लस्टर। बिल्कुल परफेक्ट, ग्रुप ऑफ नोड इज कॉल्ड क्लस्टर, राइट। तो मैंने बोला कि ये आपका एक कुबरनेटिस क्लस्टर है। क्या है सर, ये आपका एक कुबरनेटिस का क्लस्टर है। इस क्लस्टर का आप कुछ भी नेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके अंदर आपके पास n नंबर ऑफ नोड होंगे। सो अभिषेक सर व्हाट इज नोड। हेलो अभिषेक जी, एम आई ऑडिबल। अभिषेक एम आई ऑडिबल। कहाँ गया भाई, जिंदा है। अरे अभिषेक जी कहाँ हो, सो गए क्या। हेलो, चलो कोई नहीं। हरीश जी, मैं बता दूं सर। नहीं नहीं, आप सबका नंबर आएगा, सबका टाइम आएगा, टेंशन नहीं लो। तो हरीश जी व्हाट इज नोड। हरीश आवाज आ रही है आप लोगों को, क्या हो गया भाई इन लोगों को, कहाँ चले गए थे आप लोग। नहीं सर, मैं इधर ही था, पानी पी रहा था। पानी पी रहे थे, कोई नहीं। बताइए क्या होता है नोड, व्हाट इज नोड। हाँ सर, नोड मतलब पॉड जिसमें रहते हैं। पॉड जिसमें रहते हैं, ठीक है, बट कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, टेक्निकल वर्ड बताएं। हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। आपका जो सर्वर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, राइट। तो ये आपके पास n नंबर ऑफ नोड हो गए, परफेक्ट। मतलब एक तरह से वर्चुअल मशीन जो हमारी रहती है भाई। बिल्कुल, वर्चुअल मशीन बोल दो, सर्वर बोल दो, ठीक है, वो आपके क्या है, नोड है। तो मैंने बोला ये हमारा नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया एंड ये नोड 3 हो गया। अब बताइए जैन साहब कि पॉड क्या होता है। पॉड सर, पॉड विच pod is in between the container and the node, and pod supports the node to run. Okay. और inside the node pod is running. बिल्कुल परफेक्ट। या फिर एक छोटी सी सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो पॉड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नोड, राइट। नोड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वही आपकी क्या कहलाती है, पॉड कहलाती है। तो ये आपके पॉड बन गए। एक नोड के अंदर कितने पॉड हो सकते हैं हरीश जी। अस्मेक सर आइडिया। एक नोड के तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर कि कितने बनाने हैं। बिल्कुल परफेक्ट, नंबर ऑफ रहना चाहिए, लेकिन एक रहना चाहिए, क्योंकि पॉड जो डेड होता है तो दोबारा क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए एक नोड के अंदर एक ही बनाते हैं हम लोग, राइट। तो जरूरी नहीं है कि एक ही बनाए, मेरा क्वेश्चन ये था कितने बन सकते हैं।
तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उतने नंबर ऑफ पॉड क्रिएट कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? डिपेंड करेगा आपका रिसोर्स कैसा है। तो ये हमारे पास क्या बन गए, पॉड बन गए। अब पॉड के अंदर होते हैं आपके कंटेनर। अभी कंटेनर के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी हमें सिर्फ जितना काम है उसको समझना है। तो हमें ये समझ में आ गया नोड क्या होते हैं, पॉड क्या होते हैं और क्लस्टर क्या होता है। परफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कुबरनेटिस नेम स्पेस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? कुबरनेटिस नेम स्पेस। तो मैंने आपको बोला कि कुबरनेटिस नेम स्पेस जो है वो क्या है, एक वर्चुअल आपका क्लस्टर होता है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके की एक बाउंड्री बना दूँ, सपोज ये पूरा क्लस्टर हो गया, इस क्लस्टर को आपने क्या किया, एक पार्ट में ये डिवाइड कर दिया, दूसरे पार्ट में आपने ये इस तरीके से डिवाइड कर दिया। परफेक्ट। तो ये जो आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तो आप इसको नेम स्पेस बोल सकते हो कि ये आपका जो एक्चुअल क्लस्टर है उसी क्लस्टर को ये क्या कर रहा है, वर्चुअली डिवाइड कर रहा है। तो क्लस्टर के ऊपर वर्चुअल क्लस्टर जो होता है उसी को हम लोग नेम स्पेस बोलते हैं। बात आ गई समझ में इतनी क्या? अब इसका यूज केस क्या होता है, बाकी सारी, हाँ बिल्कुल समझो। सपोज दैट अभी मैंने इसको हटा दिया, ये हमारे पास एक क्लस्टर है, इस क्लस्टर के अंदर 3 नोड बने हुए हैं, राइट। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो क्लस्टर सेटअप हुआ है वो मल्टीपल नोड के थ्रू हुआ है। अब जरूरी नहीं है वैसे कि मल्टीपल नोड होगा तभी नेम स्पेस बनेगा। आपका सिंगल जो नोड होता है उस पर भी क्लस्टर नेम स्पेस बन सकता है। जो सिंगल नोड क्लस्टर होता है उस पर भी नेम स्पेस कन्फिगर हो सकता है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो नेम स्पेस है वो आपके क्लस्टर को वर्चुअली डिवाइड करता है। क्या करता है? आपका जो क्लस्टर है उस क्लस्टर को वर्चुअली डिवाइड करता है। तो मैंने बोला कि ये एक आपका नेम स्पेस ये हो गया। क्या हो गया सर? एक नेम स्पेस ये हो गया, दूसरा नेम स्पेस ये हो गया। तो n नंबर ऑफ नेम स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात आ गई समझ में क्या? तो आपका जो क्लस्टर है उसको वर्चुअली डिवाइड कर रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक्चुअल में एक पूरा क्लस्टर है, इस क्लस्टर के ऊपर एक वर्चुअल क्लस्टर ये हो गया, दूसरा वर्चुअल क्लस्टर ये हो गया। इसी को हम लोग नेम स्पेस बोलते हैं। अभी इतनी बात आई समझ में क्या? नहीं सर, नहीं समझ में आया मुझे। क्या समझ में नहीं आया आप बोले? सर ये जो मतलब हाफ पार्ट को देखिए, एक तो नोड क्लस्टर हो गया पूरा, उसके अंदर नोड्स हो गए, राइट। अब उसके अंदर पॉड्स हो गया, राइट। अब नेम स्पेस कहाँ आ रहा है? हाफ नोड स्पेस मतलब आधा आधा डिवाइड, ये कैसे? समझ में नहीं आ रहा फिगर से भी। देखो इन तीनों को मिलाकर बना एक क्लस्टर, ठीक है। जैसे लिनक्स के टॉपिक पे समझो थोड़ा सा उसके रिलेट करके। तो हमने क्या किया था, लिनक्स में एलवीएम का टॉपिक पढ़ा था। उसमें क्या हुआ था भाई साहब, आप लोगों का मल्टीपल हार्ड डिस्क थी। तो ये नोड 1 को मैंने बोला हार्ड डिस्क 1 हो गई, उसके बाद नोड 2 को बोला मैंने हार्ड डिस्क 2 हो गई, नोड 3 को मैंने बोला हार्ड डिस्क 3 हो गई, 3 हार्ड डिस्क हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, इन तीनों हार्ड डिस्क को मर्ज करके एक बड़े साइज का क्या करना था, क्रिएट करना था वॉल्यूम, राइट। जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, कंटेनर, वॉल्यूम कंटेनर, राइट, वीजी। तो वॉल्यूम ग्रुप बोल रहे थे। तो वहां पर आपने इन सबको मिला के क्या किया, एक बड़े साइज का वॉल्यूम ग्रुप बना दिया। फिर उस वॉल्यूम से आपने क्या किया, कटिंग कर दी कि कितने साइज की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ऐसे ही इन सब नोड को मिलाकर ये क्या बन गया, हमारा एक क्लस्टर बन गया। अब इस क्लस्टर को हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं नेम स्पेस। तो वर्चुअल क्लस्टर बोल सकते हो आप। ये क्लस्टर कैसे बना है, तो ये आपका मेन बाउंड्री हो गया। तो इसको अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बोलूँ तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि एक आपका वर्चुअल क्लस्टर बोले तो नेम स्पेस ये हो गया। दूसरा नेम स्पेस अगर मैं बोलता हूँ कि आपका ये वाला ले लो, ये, तो दूसरा नेम स्पेस आप इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर पूरा। तो बस वही चीज़ है। तो मैं इसलिए इसको जो डिवाइड कर रहा था वो इसलिए कर रहा था ताकि आप लोग इसको इजीली समझ पाओ कि ये जो 3 नोड हैं, इन तीनों नोड का हाफ पार्ट, ये जैसे मान लीजिए 2 पॉड इसके, 2 पॉड इसके, 2 पॉड इसके, ये एक वर्क स्पेस पे चले गए, सॉरी नेम स्पेस पे चले गए। तो इस नेम स्पेस को हमने नेम दे दिया टेस्ट हाइफन नेम स्पेस। परफेक्ट, बात आ गई समझ में क्या? अब दूसरे वाले को हमने बोला कि दूसरा जो नेम स्पेस बन रहा है उसको हमने प्रॉड या कुछ भी नेम स्पेस दे दिया हमने। तो ये हमारा दूसरा नेम स्पेस हो गया। तो हमारा जो क्लस्टर है उस क्लस्टर को ही वर्चुअली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसे हम लोग एक्चुअल में वर्चुअल क्लस्टर भी बोल सकते हैं। तो मैंने बोला ये हमारा प्रॉड हाइफन नेम स्पेस हो गया।
तो ये हमारे पास क्लस्टर के ऊपर वर्चुअल क्लस्टर बन गए, दैट इज कॉल्ड नेम स्पेस। अभी सिर्फ नेम स्पेस समझ में आया क्या? फिर मैं आगे चलूं कि नेम स्पेस यूज क्यों किया जाता है, एडवांटेज क्या होते हैं। चलिए तो आ जाइए डॉक के ऊपर, तो मैं डायरेक्ट आपको डॉक पे लेके आ जाता हूं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कुबरनेटिस नेम स्पेस, दिख रहा है? ये नेम स्पेस। चलिए तो यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो कुबरनेटिस क्लस्टर, तो यहाँ पर एक सिनारियो दिया है, ये छोटी सी वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, बट एक बार फिर भी मैं डेफिनेशन रीड करके समझा देता हूँ। यू कैन थिंक ऑफ अ नेम स्पेस एज अ वर्चुअल क्लस्टर इनसाइड योर कुबरनेटिस क्लस्टर। वही चीज़ है जो मैंने बोला कि आपके क्लस्टर के अंदर जो वर्चुअल क्लस्टर बन रहे हैं वही आपका नेम स्पेस है। पहला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ क्या? दूसरा पॉइंट बोलता है कुबरनेटिस नेम स्पेस अलाउज यू ऑर्गेनाइज योर कुबरनेटिस रिसोर्सेज इनटू ग्रुप्स। तो बोल रहा है कि आपके जो कुबरनेटिस के अंदर रिसोर्सेज होंगे, अब रिसोर्सेज में आपका कुबरनेटिस की सर्विसेज, कुबरनेटिस के पॉड, कुबरनेटिस के नोड, सारी चीज़ें आ जाती है, राइट। तो आपके कुबरनेटिस के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको ग्रुप के पार्ट में डिवाइड करने में या फिर ग्रुप वाइज अरेंज करने के लिए कुबरनेटिस नेम स्पेस यूजफुल होता है। दूसरा पॉइंट समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? यू कैन हैव मल्टीपल नेम स्पेस इनसाइड अ सिंगल कुबरनेटिस क्लस्टर एंड दे ऑल आर लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये बोल रहा है कि एक कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नेम स्पेस हो सकते हैं और सारे नेम स्पेस एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। कैसे? वर्चुअली बोल दो या लॉजिकली बोल दो। तो लॉजिकल यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम उसको वर्चुअल नहीं बोल सकते, बट एक्चुअल में वो वर्चुअल की तरह ही होता है। तो वर्चुअल या लॉजिकल नहीं भी समझो, इतना समझो कि जो भी नेम स्पेस बनता है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अलग। जैसे एक घर के अंदर 2-3 भाइयों का बंटवारा हो जाता है तो छोटे भाई के घर में बड़ा भाई नहीं जाता, बड़े भाई के घर में छोटा भाई नहीं जाता, राइट। मतलब वैसे जाते हैं लेकिन एक दूसरे के हिस्से में नहीं रह सकते, राइट। तो सेम चीज यहाँ पर भी बोल रहा है कि आपके जो कुबरनेटिस के नेम स्पेस बनते हैं वो नेम स्पेस क्या होते हैं? एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। क्लियर हो गया? अब बोल रहा है द ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ दिस नेम स्पेस विल बी पार्ट ऑफ नो अदर नेम स्पेस। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो एक नेम स्पेस के अंदर है तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे नेम स्पेस के अंदर नहीं होगा। समझ में आया? अब बात आती है कि जो नेम स्पेस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। समझ में आई? तो अभी तो ये हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी कि नेम स्पेस एक्चुअल में क्या होता है। तो अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो नेम स्पेस क्या होता है। फिर रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूं कि हमें नेम स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या है। सर नेम स्पेस को हम ऐसा कर सकते हैं, नोड्स का विभाजन करके आपस में एक डिवाइड कर दिया और फिर एक नेम स्पेस दूसरे नेम स्पेस में इंटरफेयर नहीं करेगा, दूसरा दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट? बिल्कुल राइट। या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, जैसे लिनक्स के अंदर ग्रुप होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, वैसे ही आपका नेम स्पेस है। पर सर एक नेम स्पेस में हो गया, सपोज करिए जैसे आप आपके डायग्राम के हिसाब से, अब नीचे वाले जो है क्या हमको इस पार्ट में जाना है, अब हमारा इनसे विद्रोह हो गया, अब हमको इस पार्ट में जाना है, तो वो जा सकता है? नहीं, वो चीजें हम क्या, एक बार अंदर आ गए तो बस अब खत्म खेल तुम्हारा, अब तुम यही रहो, वो अलग चीज है, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। अभी सिर्फ इतना बताओ कि नेम स्पेस क्या होता है, वो समझ में आया ना? तो जो मैंने बताया इतना ही है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं जरा कुबरनेटिस के अंदर नेम स्पेस के रिक्वायरमेंट क्या होती है। When we have a large set of Kubernetes resources running on our cluster Kubernetes, namespace help in organize them and allows you to group them together based on nature of project. By doing this, ये सब जो चीज़ें लिखी है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल सा। क्या होता है कि हमारे जो Kubernetes का क्लस्टर होता है वो काफ़ी लार्ज साइज का हो जाता है। क्या होता है? Kubernetes का जो क्लस्टर होता है काफ़ी लार्ज साइज का हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी नीड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे यूज़र्स हैं, उनको प्रॉपर वे में अरेंज करने के लिए हम लोग नेम स्पेस का यूज़ करते हैं। बात आ गई समझ में? जैसे मैंने बोला एक टेस्टिंग टीम का बंदा है, क्या है? टेस्टिंग टीम का बंदा है। उस टेस्टिंग टीम के बंदे को अगर आपको एक्सेस देना है तो आप कहाँ पर दोगे? टेस्टिंग नाम के नेम स्पेस पे असाइन करोगे, ताकि वो सिर्फ टेस्टिंग नाम के जो नेम स्पेस होगा वहीं पर काम कर पाएगा, जो प्रॉड नाम का नेम स्पेस है वहाँ पर वो नहीं जा पाएगा।
बात आ गई समझ में? अब यहाँ पर बोल रहा है सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर डायग्राम दिखा सकते हो आप एक बार? डायग्राम अभी डबल से फिर मिल जाएगा, अभी क्वेश्चन जो पूछ लो। डायग्राम यहाँ पर नीचे बना हुआ है, मैं अभी डबल से एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ 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 सर, जो पॉड्स हमने बनाए हैं, ठीक है, तो हम पॉड्स पे अलग सेग्रीगेट नहीं कर सकते, मतलब अब प्रोडक्शन का हो गया फिर टेस्टिंग का हो गया, तो नेम स्पेस की रिक्वायरमेंट क्यों है? मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर मतलब मैं इसीलिए बोल रहा था सर, एक बार डायग्राम वाला अगर ओपन कर देते आप तो इजीली मैं बता पाता। हाँ सर देखो कि हमने नोड्स बनाए, नोड 1 नोड 2। हम अगर नोड 1 को ये अगर हम बोलते कि ये टेस्ट वाला है, ठीक है, ये नोड 2 प्रोडक्शन वाला है, नोड 1 में हम बस टेस्ट वाले ही रखेंगे पॉड्स, ठीक है, नोड 2 में हम प्रोडक्शन वाले ही रखेंगे। हम ये भी कर सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आप बोलना क्या चाह रहे हैं। सब ये कहना चाह रहे हैं जो मैंने एक प्रकार से पूछा था, जैसे नोड 1 में है, ठीक है, एक नेम स्पेस बन गया, नोड 1 नोड 2 नोड 3 का एक नेम स्पेस। अश्वक भाई क्लिक कट मतलब मैं कुछ गलत बोलूं तो मुझे इंटरप्ट करना। एक नेम स्पेस बन गया, नीचे वाला अलग। यदि नोड 2 को नोड 1 के साथ आना है या नोड 2 को वही, तो वो क्या हो सकता है क्या, मतलब आगे वो तो यही बात में इन दोनों की बात करो। हाँ नहीं सर, नोड 1 नोड 2 नोड 3 ये एक नेम स्पेस हो गया, नीचे वाला एक नेम स्पेस अलग हो गया। मान लीजिए उसको ये दे दीजिए, एक नेम स्पेस ये हो गया टेस्ट नेम स्पेस, दूसरा वाला प्रोडक्शन नेम स्पेस हो गया। तो इनका कहने का मतलब है कि यदि इधर वाला नेम स्पेस उधर जाना चाहे, उधर वाला नेम स्पेस इधर, या उस दोनों के तो ऐसा पॉसिबल है क्या? वो पॉसिबल है तो वो बाद में सर पॉसिबल है। लेकिन बात की बात वो कहानी है, यही क्वेश्चन मैंने भी पूछा था। हाँ, मतलब मेरा बोलने का मतलब यही था कि नोड 1 जो है हम उसको टेस्ट कंसीडर कर सकते हैं क्या? नोड 2 को हम प्रोडक्शन कंसीडर कर सकते हैं? नहीं वो नहीं कर सकते हैं। वो एक्चुअली नोड 1 नोड 2 नोड 3 ये पूरा एक पट्टा जो है पूरा वो टेस्ट नेम स्पेस में आ गया। अब वो अलग नहीं होंगे, वो खत्म, वो एक ही कहानी हो गई है वो। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है उज्जवल सर। आवाज उज्जवल जी आपकी आवाज गई। हाँ सर, हाँ मैं आपको बता पाया ये जो बोल रहे थे? बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ पॉसिबल है। वहाँ पर क्या होता है, परमिशन का रिक्वायरमेंट आता है, जहाँ पर आगे अपन चल के बात करेंगे आरबैक के बारे में, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है आरबैक का, आगे पढ़ेंगे अपन। अभी वापस आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पर। तो इसने बोला कि आपको कुबरनेटिस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई आपके कुबरनेटिस का जो क्लस्टर का साइज होता है काफ़ी हैवी हो जाता है, तो हमें क्या करना होता है, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ग्रुप वाइज। तो हम क्या करते हैं, उसको नेम स्पेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टेराफॉर्म के अंदर वर्क स्पेस होता था, राइट, वैसे ही आपका क्या है, नेम स्पेस है। क्लियर? अब दूसरी चीज ये बोल रहा है, बाय डूइंग सो यू हैव मोर कंट्रोल ओवर देम एंड कैन इफेक्टिवली मैनेज देम बाय यूजिंग यूनिट फिल्टर। तो ये बोल रहा है कि आप अगर कुबरनेटिस नेम स्पेस कॉन्फ़िगर करते हो तो आप उन पे बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो आप लोगों ने पॉइंट बोला, वही चीज को ये बोलना चाहता है कि देखो अगर सपोज यहाँ पर आप नेम स्पेस नहीं बनाते हैं, क्या है सर, अगर आप यहाँ पर नेम स्पेस नहीं क्रिएट करते हैं, राइट, तो ये जैसे आपका ये नेम स्पेस हो गया, तो इस नेम स्पेस को अगर आप क्रिएट ना भी करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने नेम स्पेस क्रिएट कर दिया तो ज़्यादा अच्छे से आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप नेम स्पेस नहीं देते तो भी आप इनको कंट्रोल कर पाओगे, नोड को, पोर्ट को। ये सारी चीज़ हम आरबैक के थ्रू परमिशन दे सकते हैं कि नोड 1 पे कौन सा यूज़र वर्क कर पाएगा, नोड 2 पे कौन सा यूज़र वर्क कर पाएगा, नोड 3 पे कौन सा वर्क कर पाएगा, या कौन सा ऐसा यूज़र है जो नोड 1 2 3 तीनों पे काम कर पाए। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आरबैक के थ्रू परमिशन असाइन करते हैं। बट यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से टीम को मैनेज करना है, परमिशन असाइन करना है, ज़्यादा अच्छा कंट्रोल लेके आना है अपने रिसोर्सेज पे, तो आप नेम स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? चलिए, तो यहाँ पर मतलब हाँ सर, नेम स्पेस से ये फायदा हो जाता है कि हमारे जो पॉड्स हैं उनके कुछ, हमारे पास 4 पॉड हैं, तो हम 4 पॉड में से जो हमारे क्लस्टर हैं उसमें पॉड्स बने हुए हैं, हम उसमें से कुछ सेलेक्टिव पॉड्स एक नेम स्पेस में डाल दें, कुछ सेलेक्टिव पॉड दूसरे नेम स्पेस में डाल दें, कुछ सेलेक्टिव पॉड तीसरे नेम स्पेस में डाल दें। तो ऐसे अलग अलग हम मैपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे
लिनक्स में आपका यूजर ग्रुप रहता है ना। हाँ, अब जैसे देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, वो डायग्राम मैंने जो बनाया था वो इतना बेटर नहीं था, बट ये वाला डायग्राम समझो, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे देखो आपके पास 3 नेम स्पेस हो गए, एक नेम स्पेस हो गया डैब नाम से डेवलपमेंट का, एक नेम स्पेस हो गया स्टेजिंग नाम का, एक नेम स्पेस हो गया प्रोडक्शन नाम का। अब यहाँ पर सर्विस ए, सर्विस बी, पॉड ए, पॉड बी, ये जो आपके सर्विस और पॉड हैं ये कहाँ पर होंगे? आपके या तो नोड 1 पे होंगे, या नोड 2 पे होंगे, या नोड 3 पे होंगे। हमें उससे मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, जो परमिशंस लगाएंगे ना, वो हम बोलेंगे भाई कि हमारे जो परमिशंस एप्लीकेबल होंगे वो नेम स्पेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? नेम स्पेस के अकॉर्डिंग असाइन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो नेम स्पेस है उस पर आप कंट्रोल कर पाओगे। तो आपका पॉड ए, पॉड बी, सर्विस ए, सर्विस बी, इनको कौन सा यूजर एक्सेस कर पाएगा, ये चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो आरबैक के थ्रू कि हमारा जो ये नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस पे कौन से यूजर को एक्सेस देना है। बात आ गई समझ में? क्लियर हुआ, यस और नो? जी सर। चलिए, तो ये आपका डायग्राम सबसे बेस्ट होगा। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना था क्योंकि वहाँ पर वो बना नहीं पा रहा था मैं उस टाइप का, लेकिन यहाँ पर समझ सकते हो आप कि ये आपका नेम स्पेस 1, नेम स्पेस 2, नेम स्पेस 3। अब इनके अंदर अलग अलग पॉड और सर्विसेज को आप रख सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, सेम नेम दे रखा है। जरूरी नहीं है कि आप सेम नेम रखो, अलग अलग नेम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुबरनेटीज में बाय डिफॉल्ट 4 नेम स्पेस अवेलेबल होते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है, कई बार पूछ लेता है बंदा कि बाय डिफॉल्ट कुबरनेटीज में कितने नेम स्पेस मिलते हैं। क्या पूछता है? कुबरनेटीज के अंदर बाय डिफॉल्ट कितने नेम स्पेस मिलते हैं? तो कितने मिलते हैं सर? कितने? सामने लिखा हुआ है सर, 4 डिफरेंट डिफॉल्ट नेम स्पेस। 4 डिफरेंट, हाँ 4 डिफरेंट। ठीक है, तो हमारे पास 4 डिफॉल्ट नेम स्पेस मिलते हैं, जिसमें से पहला आता है आपका डिफॉल्ट नेम स्पेस। कौन सा आता है? डिफॉल्ट। ये लिखा हुआ है डिफॉल्ट, सॉरी ये नहीं है, कहाँ गया नेम स्पेस 2, नहीं यहाँ पर नहीं, ये लिखे हैं, ये स्क्रीनशॉट में। सर बाय डिफॉल्ट 4 है। हाँ, बाय डिफॉल्ट 4 नेम स्पेस मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आता है डिफॉल्ट नेम स्पेस। अब ये जो आपका डिफॉल्ट नेम स्पेस है, क्या है? आपका जो डिफॉल्ट नेम स्पेस है ये तब यूज़ होता है जब कोई रिसोर्स क्रिएट करते टाइम कोई स्पेसिफिक नेम स्पेसिफाई नहीं किया जाता। जैसे कि अभी तक अपन ने जो भी एक छोटा सा पॉड क्रिएट किया था, तो वो पॉड कहाँ पर क्रिएट हो रहा था भाई साहब? डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस पे क्रिएट हो रहा था। आज अपन देखेंगे एक कस्टम नेम स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं और उस नेम स्पेस के अंदर अपन अपना पॉड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस का यूज़ क्या होता है कि जब भी कोई आप रिसोर्स बना रहे हो, रिसोर्स मतलब चाहे देखो पॉड से ही एग्जांपल नहीं होगा, आप इसमें सर्विसेज भी आती हैं और भी चीज़ें आती हैं, जैसे पॉड हो गया, सर्विस हो गया। तो ये भी चीज़ें जो भी आप क्रिएट करो, चाहे वो सर्विस हो या फिर आपका पॉड हो, आप जब ये डिफाइन नहीं करते हो कि किस नेम स्पेस में बनना है, तो ये क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर क्रिएट कर देता है। बात आ गई समझ में? यस यस बिल्कुल। क्या होता है डिफॉल्ट नेम स्पेस, एक बार बताएंगे? बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ नाम ही नहीं दिए हैं तो जो वो हो गया तो बाय डिफॉल्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो जब भी आप कोई रिसोर्स बनाते हैं कुबरनेटीज के अंदर और अगर आपने कस्टम नेम स्पेस का नेम मतलब बिना हाइफन एन ऑप्शन के रन किया, तो ये क्या करेगा? आपका डिफॉल्ट नेम स्पेस पे क्रिएट कर दे। दूसरा आता है क्यूब सिस्टम। अब ये क्यूब सिस्टम क्या होता है इसको जरा समझेंगे। तो इस नेम स्पेस में क्या होता है? कुबरनेटीज के इंटरनल कंपोनेंट और सिस्टम लेवल पॉड्स रन करते हैं, जैसे कि क्यूब डीएनएस हो गया, क्यूब प्रॉक्सी हो गया, कोर डीएनएस हो गया, ईटीसीडी हो गया, एपीआई सर्वर हो गया, शेड्यूलर हो गया, कंट्रोलर हो गया। ये सब कहाँ पर रन होते हैं? क्यूब सिस्टम के अंदर रन होते हैं। तो जो कुबरनेटीज के कंपोनेंट्स अपन ने पढ़े थे वो कहाँ पर रन होते हैं भाई साहब? क्यूब सिस्टम के अंदर रन होते हैं। बात आ गई समझ में क्या? अच्छा, तो चारों पांचों जो थे भाई साहब लोग इसी क्यूब सिस्टम में रन होते हैं। बिल्कुल, क्यूब डीएनएस, क्यूब प्रॉक्सी, कोर डीएनएस, ईटीसीडी डेटाबेस, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, मैनेजर, ये सब आपके क्यूब सिस्टम पे रन होते हैं। सर चार ही सर मास्टर जो मास्टर है वो सॉरी वो क्यूब सिस्टम में रहा है ना सर? हाँ हाँ मास्टर नहीं रहेगा ना। मास्टर नोड की बात नहीं कर रहे हैं हम।
हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स की, नोड की बात नहीं कर रहे हैं सर। लेकिन जिस तरह से हम ये अभिषेक ने बोला एकदम थोड़ा सा आसपास कि मास्टर नोड के अंदर ही एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, मैनेजर और यूटीसीडी रहते हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन इन्हीं से होता है ना मास्टर नोड का। मास्टर नोड के अंदर क्यूब क्लस्टर है ना, मास्टर नोड के अंदर ही सर ये 4 होते हैं ना, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोल, मैनेजर, यूटीडीसी। नहीं, आपका जो शेड्यूलर होता है वो आपके वर्कर नोड पे भी होता है, मास्टर नोड पे भी होता है। समझ में आया सर? लास्ट टाइम जब हम लोग पढ़े थे तो मास्टर नोड में ऐसा था कि एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोल, गलत भाई साहब, आपने ये पढ़ा था कि ये इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं मास्टर नोड के। हाँ, मास्टर नोड के अंदर होंगे, ये चीज नहीं पढ़ी हमने। अच्छा। हमने ये पढ़ा कि ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, मास्टर नोड के कंपोनेंट्स हैं जी। और मास्टर नोड के कंपोनेंट्स तो ये हो गया, तो फिर उस हिसाब से क्यूब सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं तो मास्टर नोड भी हुआ नहीं? नोड अलग चीज हो गई और आपका जो कंपोनेंट्स है वो अलग चीज हो गए। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर, ईटीसीडी, डीडी, ये सब क्यूब सिस्टम के कंपोनेंट बोलेंगे इनको भी? मैंने क्या बोला कि आपका जो क्यूब सीटीएल बोल रहा हूँ, क्यूब प्रॉक्सी हो गया, क्यूब डीएनएस हो गया, ईटीसीडी, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, ये इसके अंदर रन होते हैं, ना कि इसके कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, क्यूब सिस्टम के अंदर ये लोग रन होते हैं भैया। सर एक बार डायग्राम आपको पता, क्यूब सिस्टम का डायग्राम बनाइए ना। डायग्राम में बना दूंगा। अभी एक एग्जांपल समझो कि एसबीआई बैंक का सर्वर अगर आपने क्लाउड विद विवेक नाम की कंपनी पे रन कर दिया तो क्या वो सर्वर क्लाउड विद विवेक का हो गया? क्या एसबीआई का सर्वर मेरा सर्वर हो जाएगा? नहीं, वो सर्वर किसका है? सर्वर है एसबीआई का, भले ही मेरे प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है। तो ऐसे ही है कि आपके जो कंपोनेंट्स है वो हैं तो मास्टर नोड के कंपोनेंट, बट रन कहां पर होते हैं? क्यूब सिस्टम नेम स्पेस पे रन होते हैं। आ गई बात समझ में? अच्छा, मतलब रन के लिए क्यूब सिस्टम का इस्तेमाल होता है। हाँ, तो क्यूब वहाँ पे सिस्टम use नाम का करते जो हैं। नेम स्पेस है उसके अंदर रन होते हैं, लेकिन वो जो कंपोनेंट्स है वो हैं किसके? वो मास्टर नोड के कंपोनेंट्स हैं। Okay. तो सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मास्टर नोड का कुछ क्यूब सिस्टम से कुछ ताल्लुकात हुए ना? भाई ताल्लुकात क्यों नहीं हो सकते यार? अगर मैंने बोला कि मुझे मेरे पिताजी ने पैदा किया है तो मैं लड़का किसका हूँ? अपने पिताजी का हूँ। लेकिन पहले बात सुन लो, एग्जाम्पल जब दिया करूँ ना तब सुन लिया करो, फिर बाद में क्वेश्चन उठा लिया करो। मैंने बोला मेरे पिताजी ने मुझे पैदा किया है तो मैं लड़का किसका हुआ? अपने पिताजी का। लेकिन यदि मैं अपने दादाजी के घर पे रह रहा हूं तो क्या मैं उनका लड़का हो गया? भाई दादाजी भी घर पे हैं और पिताजी अलग रहते हैं, दादाजी अलग रहते हैं, तो मैं दादाजी के पास रह सकता हूं ना। हाँ हाँ, जी जी। तो वही चीज है कि आपके जो कंपोनेंट्स है वो है मास्टर नोड के, बट उनको रन करने के लिए एक अलग स्पेस बनाया गया है, अलग से नेम स्पेस बनाया गया है कि आप लोग यहीं पर रन होगे, तो वो आपका क्यूब सिस्टम के अंदर रन होते हैं। घर दादाजी चला रहे हैं, मतलब क्यूब सिस्टम। बात आ गई समझ में? जी जी। चलिए, तो हमने बात किया कि आपका जो डिफॉल्ट नेम स्पेस होता है, जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने। अब आपने बोला कि सर कोई पॉड बनाते हैं और अगर हम किसी नेम स्पेस का नेम डिफाइन नहीं करते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस पे चलते हैं, राइट? कल को मैं खुद का एक कस्टम नेम स्पेस क्रिएट करूंगा और मैं पॉड क्रिएट करूंगा तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई तू अब इस पे नहीं, इस दूसरे नेम स्पेस पे रन होना, तो वो उस पे रन होगा। तो ऐसे ही है कि कुबरनेटिस का जब आर्किटेक्चर बनाया गया तब ये डिफाइन किया गया कि आपके जो भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो मास्टर नोड के हों, वर्कर नोड के हों, अभी हमें यहाँ पर नोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो कुबरनेटिस के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। अब वो इंटरनल कंपोनेंट में आपके मास्टर नोड के कंपोनेंट्स भी आ गए, वर्कर नोड के भी कंपोनेंट्स आ गए। तो कुबरनेटिस के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्यूब सिस्टम नेम स्पेस पे रन होते हैं। बात आ गई समझ में अभी सभी को? चलिए, थर्ड पॉइंट आता है क्यूब पब्लिक। ये क्या है आपका क्यूब पब्लिक? ये एक पब्लिकली रीडेबल नेम स्पेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई आपको एनोनिमस एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करवाना हो तो उसके लिए आप क्यूब पब्लिक नेम स्पेस का यूज कर सकते हैं। इसका मेन यूज हम तब करते हैं जब हमें कुबरनेटिस क्लस्टर का
वाइड पब्लिक डेटा स्टोर करने के लिए ज़रूरत होती है, बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस करना हो, तब हम क्या करते हैं, क्यूब पब्लिक नेम स्पेस का यूज़ करते हैं। बात आ गई समझ में? सपोज दैट आपके पास कोई डेटा है कुबरनेटिस क्लस्टर में, और उस क्लस्टर के अंदर का जो डेटा है वो आपको एक्सेस करना है कहीं से भी बैठ के, ठीक है? तो आप क्या चाहते हो, बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस हो जाए डेटा, तो आप क्या करोगे, क्यूब पब्लिक नेम स्पेस का यूज करोगे। ओके, समझ में आ गया। क्लियर? नो नीड परमिशन। ठीक है। जैसे एग्जांपल, क्लस्टर का बूट स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है? क्या होता है, एक प्रोसेस होती है बूट स्टेप प्रोसेस, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसको क्या करना है, आपको पब्लिकली एक्सेस करना हो तो आप क्या कर सकते हो, क्यूब पब्लिक नेम स्पेस में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। क्यूब पब्लिक जो नेम स्पेस है वहां से आप एक्सेस हो जाएगा। तो सर एक बात बताइए, कुछ ऐसी सर्विसेज या ऐसा क्या क्यूब पब्लिक में होता है, या कुछ भी आप क्यूब पब्लिक में पहुंच गए तो मतलब एकदम कुछ भी किंग हो, कुछ भी चलाओ, ऐसा नहीं? मैंने बताया ना कि क्लस्टर का जो बूट स्टेप प्रोसेस होता है उसको एक्सेस करना हो। एक एग्जांपल दिया मैंने, सारा कुछ एक्सेस कर नहीं सकते ना हम क्यूब पब्लिक पे बैठ के। तो कुछ चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम पहले उस नेम स्पेस में डालेंगे, क्यूब पब्लिक नेम स्पेस में डालेंगे, वहां से बंदा बैठ के एक्सेस करेगा। मतलब जैसे अधिक आपको मुझे कुछ रन करवाना है तो आप कुछ चीजें क्यूब पब्लिक में डाल देंगे तो फिर मुझे परमिशन में क्यूब पब्लिक में जाके वो रन कर लूं। बिल्कुल परफेक्ट। तो सर ऐसी और कुछ एकदम लाइव एग्जांपल, जैसे ये तो समझ, लेकिन ये जैसे बूटस्ट्रैप तो पता ही नहीं क्या होता है, तो ऐसा क्या और कोई? अभी तो अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, अभी ना तो सर्विस के बारे में पढ़ा ना कुछ भी पढ़ा। एक एग्जांपल समझ लो पॉड का, ठीक है? अब आवाज आ रही? हेलो, अब आई है? हाँ, मैंने बोला एग्जांपल समझ लो पॉड का। एक पॉड बना हुआ है हमारे पास। अब आपने बोला विवेक सर इस पॉड के अंदर का जो डेटा है ना मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर परमिशन देना पड़ेगा। तो जब मैं परमिशन दूंगा तभी आप उस पॉड को एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने बोला कि यार मैं आपको ना बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस करने की परमिशन देना चाहता हूँ, कि आपको बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस करना है। तो उस केस में क्या होगा कि मैं उस पॉड को क्यूब पब्लिक नेम स्पेस में ऐड कर दूंगा, तो आप उस पॉड को बिना परमिशन के एक्सेस कर पाओगे। समझ में आ गया? जी। तो अभी मैंने पॉड का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि अभी सर्विस क्या होता है पता नहीं है। मैंने अगर सर्विस वर्ड यूज कर दिया तो आप 1 घंटे सर्विस वर्ड को समझने में लगा दोगे, और फिर ये नेम स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर रह जाएगा। बात आ गई समझ में? तो इसलिए अभी हमने पब्लिक, हाँ, तो इतना समझो कि किसी भी, अब वो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए पॉड ले लो, नोड ले लो, सर्विस ले लो, यूजर ले लो, डेटा ले लो, इमेज ले लो, कुछ भी समझ सकते हो आप। ऑब्जेक्ट बोल दो या रिसोर्स बोल दो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या रिसोर्स है जिसको आप बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस करना चाहते हो तो उसको आप क्यूब पब्लिक नेम स्पेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए सर। बात आ गई समझ में? जी। चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्यूब नोड लीज। क्या आता है? क्यूब नोड लीज। अब जरा समझते हैं कि क्यूब नोड लीज क्या होता है। तो इस नेम स्पेस में क्या होता है कि आपके जो नोड लीज ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं जो ईच नोड के हेल्थ स्टेटस को ट्रैक करने के लिए हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? आपके जितने भी नोड होंगे, चाहे वो मास्टर नोड हो, वर्कर नोड हो, सभी के हेल्थ को ट्रैक करने के लिए यूजफुल होते हैं। वो सब क्या होते हैं? आपके क्यूब नोड लीज के अंदर स्टोर होते हैं। जी समझ में। ठीक है। अब बात आएगी कि सर नोड लीज ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट? बात आ गई होगी कि सर नोड लीज ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो नोड लीज ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? एक शॉर्ट लाइव ऑब्जेक्ट होते हैं। शॉर्ट लाइव ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ टाइम के लिए क्रिएट हुए ऑब्जेक्ट हैं जो काफ़ी कम टाइम के लिए क्रिएट होते हैं। जो आपका जैसे क्या बोलते हैं लिनक्स के अंदर क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेरी फाइल्स हो गई। तो वो क्या हो गया? आपका टेम्परेरी पर्पस के लिए क्रिएट हुई है, कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि कुछ टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुबरनेटिस में नोड के अंदर की जो भी हार्ट बीट होती है उसकी अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो आपका जब भी क्या हो, नोड की हेल्थ स्टेटस वगैरह ट्रैक करने होती है, तो वो सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं? क्यूब नोड लीज के अंदर रन होते हैं। बात आ गई समझ में? जी समझ में तो आ गया, पर ये जो इनको विभाग जो मिला है, मतलब ये शॉर्ट लाइफ
ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि ये पूरा हेल्थ स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो इनको तो परमानेंट होना चाहिए कि भाई अभी तो हमेशा आप हेल्थ चेकअप करते रहो। तो ये तो शॉर्ट लाइफ ऑब्जेक्ट ही हैं, तो ये कब तक हेल्थ चेकअप करेंगे? ये तो आपका परमानेंट हेल्थ चेक करेंगे ना। हाँ, लेकिन ये तो है तो शॉर्ट लाइफ ऑब्जेक्ट है ना, मतलब कुछ जब रिलीज होंगे तब, जब वो रिलीज होते हैं, जब जनरेट होते हैं उस टाइम पे रैंडम जनरेट होते रहते हैं और वो चेक करते जाते हैं आपका। ओके ओके ओके, गॉट इट सर, समझ में आया? तो जी जी बिल्कुल। ये 4 नेम स्पेस हमारे पास क्या होते हैं, डिफॉल्ट नेम स्पेस होते हैं। अभी जरा मुझे एक बार बताएं कि चारों नेम स्पेस का क्या क्या काम होता है। बता देते हैं लाइन से सर, आप जो पूछिए। आप ही बोले, चारों आपके सामने दिखे हुए। डिफॉल्ट, हाँ सर, डिफॉल्ट जब हम यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जब कुछ है ही नहीं तो वो डिफॉल्ट अपना नाम हो गया, तो डिफॉल्ट हो गया एक पहला नेम स्पेस, राइट? उसमें क्या बताना, ठीक। क्यूब नोड रिलीज जो है वो स्टेटस चेक करता है, जब भी कोई पॉड रिलीज होता है तो वो शॉर्ट टाइम लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो चेक करते हैं उनका स्टेटस, हेल्थ चेकअप की भाई ठीक ठाक बढ़िया है। फिर क्यूब पब्लिक जो होता है वो परमिशंस हमें अधिक हमें एक सेकंड क्यूब नोड लीज का फिर से बोलना, क्या बोला आपने? क्यूब नोड लीज हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं और शॉर्ट लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और टेम्पररी फाइल्स लाइक, क्यों सर? टेम्पररी लाइफ ऑब्जेक्ट्स ही चेक करते हैं ना। वो तो नोड लीज ऑब्जेक्ट स्टेटस चेक करते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपके जो नोड लीज ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्यूब नोड लीज नेम स्पेस के अंदर स्टोर होते हैं। एक सेकंड फिर से बोलिए सर। मैंने बोला जो आपका क्यूब नोड लीज नेम स्पेस है, इसके अंदर नोड लीज ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। नोड लीज ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। बस इतना सा समझ। शॉर्ट लाइफ होते हैं उनकी, शॉर्ट लाइफ उनकी होती है नोड लीज ऑब्जेक्ट की। नोड लीज ऑब्जेक्ट की शॉर्ट लाइफ होती है, पर वो उनका मेन काम है स्टेटस चेक करते हैं ना, हाँ, हेल्थ का। हाँ, तो वो पॉड का स्टेटस चेक करते हैं कि नोड का स्टेटस चेक करते हैं सर? वो नोड के हार्ट बीट की तरह काम करते हैं, तो वो आपके जो नोड होते हैं उनकी स्टेटस चेक करते हैं। नोड की स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस मतलब हेल्थ चेक हो गया, फेलियर हो गया, उनकी चीजें नोड की करते हैं। तो नोड के अंदर सभी आ गया ना, फिर नोड के अंदर बाकी भी चीजें सबके स्टेटस चेक करते होंगे ना फिर वो? नहीं, सबका क्यों करेंगे? फिर आपका जो बताइए, मान लीजिए नोड चल रहा है, जो आपका क्यूबलेट है उसका क्या काम होता है? अच्छा, पॉड फेल हो गया, नोड फेल हो गया, पॉड चल रहा है, ऐसा हो सकता है? सॉरी फिर से बोले सर। नोड है, फेल हो गया, ठीक, पर ऐसा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे सिनेरियो सोच रहा हूँ, नोड चल रहा है और पॉड फेल हो गया है, और पॉड चल रहा है, नोड फेल हो जाए, ऐसा होता है कभी? देखो, इसको ऐसे समझो कि आपने बोला कि सर आपका लैपटॉप खराब हो गया और आप मुझे जूम मीटिंग पे पढ़ा पाओगे क्या? ठीक, गॉट इट। नोड मत गया तो सब गया, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। जब वो पूछ ही गया तो काम। फिर सर क्यूब पब्लिक आया, यदि हमें if we want to run anywhere any file or any जो notes, तो हमें we don't give to, if हमें परमिशन देने की आवश्यकता नहीं है तो क्यूब पब्लिक में डाल दो, जैसे बूटस्ट्रैप प्रोसेस है, यदि वो चलाना है या कुछ और तो वो डाल दो। हाँ, बूटस्ट्रैप प्रोसेस हो गया या फिर नोड हो गए या कोई डेटा हो गया जो बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस करना हो, वो कहाँ पर रख सकते हैं? हम क्यूब पब्लिक के अंदर रख सकते हैं। क्यूब सिस्टम क्या करता है सर? ये हेल्प्स करता है, इट हेल्प्स टू रन शेड्यूलर, डीएनएस प्रॉक्सी, एटीडीसी, एपीआई सर्वर कंट्रोल। नहीं करता है भाई साहब, इसके अंदर ही रन करता है वो। अच्छा, इट रन्स इनसाइड द, है सर, ऐसा बोले? फिर से बोलो। इट रन्स इनसाइड द क्यूब सिस्टम। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यूब सिस्टम्स हेल्प्स शेड्यूलर, डीएनएस प्रॉक्सी, टीजीटी, एपी सर्वर कंट्रोल। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना? नहीं, आपके जो क्यूब डीएनएस, क्यूब प्रॉक्सी, ईटीसीडी, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, मैनेजर है, वो सब इस नेम स्पेस के अंदर रन होते हैं। अच्छा, दे रन इनसाइड द क्यूब सीटीएल, क्यूब सिस्टम। अब एक सिंपल सी लैंग्वेज समझ लो, प्योर लैंग्वेज जो हिंदी है। आपका जो डिफॉल्ट नेम स्पेस है वो क्या है? एक दूसरा कंप्यूटर हो गया, क्यूब नोड लीज हो गया वो एक दूसरा कंप्यूटर हो गया, क्यूब पब्लिक एक दूसरा कंप्यूटर हो गया, और क्यूब सिस्टम जो है वो एक अलग कंप्यूटर हो गया। अब मैंने बोला कि जो डिफॉल्ट नेम स्पेस है इसके अंदर मैं सिर्फ लिनक्स की क्लास लूंगा, ठीक है। क्यूब नोड लीज के अंदर मैं सिर्फ AWS की क्लास लूंगा, क्यूब पब्लिक के अंदर मैं सिर्फ टेराफॉर्म की क्लास लूंगा, और क्यूब सिस्टम के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ डॉकर कुबरनेटिस की क्लास लूंगा। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास 4 लैपटॉप हैं, मैंने सभी लैपटॉप को ये डिवाइड कर दिया कि मैं किस लैपटॉप पे क्या काम करूंगा।
तो बस ये जो 4 नेम स्पेस है इनको भी इसीलिए बाय डिफॉल्ट दिया गया है कि किस नेम स्पेस के अंदर क्या क्या चीज़ें बाय डिफॉल्ट रन होंगी, बस। अब इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज कुछ नहीं है। नहीं बहुत नहीं बढ़िया, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल है ना, तो इसलिए थोड़ा सा समझ में तो पूरा आ ही गया है। अब पूछ लो जो क्वेश्चन पूछना हो, फिर आते हैं प्रैक्टिकल पे इसके। है कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं सर मेरा तो क्लियर। ठीक है चलिए, बाकी ये डॉक दे दूंगा, पढ़ लेना, और डॉक से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़िया, यही आपने समझा दिया है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा एक नेम स्पेस का डायग्राम देख लो, ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। ये वाला देखो, एक तो ये नेम स्पेस है, तो आप देख पा रहे हो कि ये कुबरनेटिस का क्लस्टर है, ये जो बाहर ब्लैक कलर की बाउंड्री है, इसके अंदर नोड 1, नोड 2, नोड 3 हो गया। तो आपने क्या किया, ये डेवलपमेंट नाम का एक नेम स्पेस बनाया, स्टेजिंग नाम का एक नेम स्पेस बनाया, प्रोडक्शन नाम का एक नेम स्पेस बनाया। अब ये जो इतना डेवलपमेंट नेम स्पेस है, इस पर डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसोर्सेज होंगे और डेवलपमेंट से रिलेटेड यूजर्स को परमिशन होगा। उसके बाद स्टेजिंग नाम का जो नेम स्पेस है, उस पर स्टेजिंग नाम के जो नेम स्पेस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होंगे वो रन होंगे, सर्विसेज होंगी वो रन होंगी, और स्टेजिंग नाम के जो यूज़र्स होंगे, जो जिनको इस पे काम करने की परमिशन है, उनको ही परमिशन दी जाएगी। उसका सेम चीज़ प्रोडक्शन पे होगा। इसका एडवांटेज क्या होता है कि प्रोडक्शन वाले यूज़र स्टेजिंग पे नहीं आ सकते, स्टेजिंग वाले बंदे प्रोडक्शन पे नहीं जा सकते। सेम चीज़ स्टेजिंग वाले बंदे डेवलपमेंट पे नहीं जा सकते, और डेवलपमेंट वाले बंदे स्टेजिंग पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी मेंटेन हो जाती है। बात आ गई समझ में? क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर आएंगे, कहाँ गया, एक और डायग्राम था इसका, ये वाला। तो ये डायग्राम समझ सकते हो आप। देखो कि टीम ए है, ये क्या कर सकती है, सिर्फ टीम ए नाम के जो नेम स्पेस पे उस पे काम कर सकती है। टीम बी और टीम सी पे काम नहीं कर सकता। सेम चीज़ टीम बी जो है वो सिर्फ बी पे काम कर सकता है, ए और सी पे नहीं कर सकता। टीम सी वाला जो है वो सिर्फ सी पे काम कर सकता है, बी और ए पे नहीं कर सकता। ये नेम स्पेस का एडवांटेज होता है। तो जब आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी मेंटेन करनी हो तो आप यूज करें नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट। बात आ गई समझ में क्या? जी सर। चलिए, अब यहाँ पर ये एक सिनारियो लिखा है, वही चीजें हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है, चाहो तो पढ़ सकते हो आप। इसमें सेम चीज लिखी हुई है, पढ़ लो, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट इतना ही है जो सिलेक्टेड है। cannot access any resource for team B, team C, and this will the conflicts override between the resources. Cluster admin can limit the authority of the team A. Okay. Use a user only to access the team A space, team B. Okay. The cluster admin will sir give the permission that who will access this and who will access this. Team B user will be use B, team C will same like that. Okay sir. समझ में आ गया? तो वही चीज़ है जो मैंने ये डायग्राम के थ्रू समझाया, इस वाले डायग्राम के थ्रू वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, कई बार होता है बंदे भूल जाते हैं, तो उनके हिसाब से मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये देख लो, आपका जो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है उनको समझना हो तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हो आप कि एक आपका डेटाबेस नेम स्पेस हो गया, मॉनिटरिंग नेम स्पेस हो गया, ठीक है, लोड बैलेंसर का नेम स्पेस हो गया, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती वो नेम स्पेस हो गया, ऐसे ही आपके डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस हो गया। तो ये आपके नेम स्पेस इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गई? चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर और करते हैं इसको अपन प्रैक्टिकल। तो आ जाइए, तो मैं कोई क्लस्टर वगैरह रेडी नहीं कर रहा हूँ, बना बनाया जो मिलता है प्लेटफॉर्म पे उसी को उठा लेते हैं। ठीक है, गूगल से। चलिए, तो यहाँ पर सर्च करना अपन को क्या, कुबरनेटिस प्लेग्राउंड। आ जाइए, तो यहाँ पर किलर कोड देखता हूँ। मॉर्निंग में तो एक्सेस, मॉर्निंग में या कल एक्सेस नहीं हो रहा था, राइट? कल नहीं हो रहा, कोई नहीं। चलो, यहाँ पर CMD पे भी तो मिनी क्यूब पड़ा होगा। आ जाइए, यहाँ पर भी तो सिंगल नोड क्लस्टर है, तो मिनी क्यूब स्टेटस चेक करता हूँ जरा क्या बोलता है। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लूं? बिल्कुल पूछ लीजिए। एक बात बताइए, जैसे AWS पे कुबरनेटिस इंस्टॉल किया, दूसरा अपने लोकल पे इंस्टॉल किया, तीसरा AWS पे इंस्टॉल किया, तो सारी कमांडें एक जैसी चलेंगी कि इसमें भी कुछ अंतराल सेम चलेगी? बस डिफरेंस ये होता है
डिफरेंस ये होता है कि आपका जो मिनी क्यूब वाला मेथड है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आप सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप करते हो, मतलब एक ही मशीन होगी, एक ही सर्वर होता है आपके पास, ठीक है। और अगर आप क्यूब एडीएम से कॉन्फ़िगर करते हो, किससे, क्यूब एडीएम से, तो आपके पास अनलिमिटेड बना सकते हो आप। बस आपके पास क्या होना चाहिए, उतना रिसोर्सेज होना चाहिए। तो हम लोग क्यूब एडीएम ही से यूज किया जाए ताकि आगे। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्यूब एडीएम करो, मिनी क्यूब करो। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस क्यूब एडीएम से ही करें ना, मिनी क्यूब तो कोई यूज भी नहीं करता होगा। प्रैक्टिस के लिए मिनी क्यूब ही यूज होता है सर। नहीं, प्रैक्टिस नहीं, कॉर्पोरेट लेवल पे सर। कॉर्पोरेट लेवल पे तो मैंने डे 1 पे ही बताया था कि मिनी क्यूब का कहीं यूज नहीं होता, सिर्फ टेस्टिंग एनवायरनमेंट को छोड़ के। इसीलिए तो सर हम लोग क्यूब एडीएम पे ही चला जाए। कहीं पर भी चले जाओ, कमांड तो सेम चलना, चाहे मिनी क्यूब पे करो चाहे क्यूब एडीएम पे करो। बस फर्क इतना होगा कि आपके यहाँ पर जो मिनी क्यूब है इसमें एक सिंगल नोड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्यूब एडीएम में आपके पास मल्टीपल नोड होंगे। एडीएम से हम लोग प्रैक्टिस करें ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ये भाई यहाँ पर कहाँ पर, क्लास में, क्लास में तो मैं एनवायरनमेंट लेके चल रहा हूँ ना, मैं क्यूब एडीएम और मिनी क्यूब की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो फ्री वाला जो रेवड़ी मिल रहा है इसको यूज कर रहा हूँ मैं। तो वो तो फिर क्यूब एक ही सिंगल नोड से ही चलेंगे ना वो लोग भी। नहीं, इसमें मल्टीपल मिलता है ना। ये एक तो ये स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, चलो अच्छा है ये स्टार्ट नहीं हो रहा। दूसरे पे आ जाओ, कहाँ गया, इस वाले पे, ठीक है। इक्सी म्यूज लैब, प्रीमियम में मतलब अनलिमिटेड हो जाता है। हाँ, प्रीमियम में अनलिमिटेड हो जाता है। प्रीमियम का चार्ज 2100 रुपये 4 महीने का। 2100 रुपये 4 महीने का, 4 महीने। इसमें 1 घंटा तो दे ही रहे, तो ठीक है। अभी 1 घंटे दे रहा है, मॉर्निंग में कम था, मॉर्निंग में शायद 30 मिनट दिया था। सर वो आप थोड़ा अच्छा, वो थोड़ी देर बाद बदल देता है क्या टाइम? देखो क्या होता है। नहीं, टाइम तो वैसे भी कर सकते हैं ना सर, वैसा भी कर सकते हैं। 3 आईडी बना लो, 3 आईडी से अलग अलग कर लो, खत्म, 3 घंटा हो गया। हाँ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना करना चाहते हो। मैंने मेथड सब बता दिया है। बस अब मुझसे ये डिमांड मत करना कि सर इस पे बताओ उस पे बताओ, सब पे सेम कमांड होगी, आप बनाते रहना जिस पे जो बनाना हो, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लेन है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल 1 पे बैठा हुआ हूँ, सॉरी कंट्रोल बोल रहा हूँ, कंट्रोल प्लेन बोले तो मास्टर नोड पे। तो यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ, जरा क्या हो गया इसको। हेलो, आवाज़ आ रही सभी को? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही सर? हाँ सर, आवाज़ सर आ रही है। ओके ओके, चलो। ब्रेक हो रहा है। हाँ, नहीं वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आ रही है आवाज़? हाँ अभी से ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कमांड चलाया kubectl get pod। क्या बोल रहा है, नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस। इसका क्या मतलब है कि आपके जो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है उस पर कोई भी पॉड नहीं बना है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला सर मुझे जो नेम स्पेस है वो देखने हैं कि मेरे पास कितने नेम स्पेस हैं। तो kubectl यहाँ पर गेट नेम स्पेस कमांड चला दीजिए, तो आप क्या कर पाएंगे, नेम स्पेस देख पाएंगे। तो देख लो आपके सामने कितने नेम स्पेस हैं। एक डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है, एक क्यूब फनल है, एक क्यूब नोड लीज है, एक क्यूब पब्लिक है, एक क्यूब सिस्टम है। और ये जो क्यूब फैनल है ये क्या है, इन्होंने एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ होगा, बैकएंड में इन्होंने कुछ सेटिंग की होगी जिससे क्या होगी कि आपका जो नोड है ये आपस में या तो इन्होंने प्रीमियम वाले जो ऑप्शन होते हैं ना उनको डिसेबल करने के लिए कर रखा होगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस जो है उनको देखना है। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कौन से, ये क्यूब डिफ़ॉल्ट, क्यूब नोड लीज, क्यूब पब्लिक, क्यूब सिस्टम, ये 4 नेम स्पेस हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। बात आ गई समझ में? अब एक तो kubectl गेट नेम स्पेस कमांड से भी आप नेम स्पेस देख सकते हो, दूसरा kubectl गेट ns कमांड से भी आप नेम स्पेस देख सकते हैं। तो इससे भी आपको नेम स्पेस दिखा देगा। बात आ गई समझ में सभी को? क्लियर हुआ यस और नो इतना? यस सर, हो गया। चलिए, आफ्टर दैट अगर मैंने बोला कि मुझे क्या करना हो, कोई नेम स्पेस क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे।
तो जैसे मैं यहाँ पर खुद का एक नेम स्पेस क्रिएट करता हूँ तो क्या कमांड होती है, kubectl, उसके बाद आता है क्रिएट नेम स्पेस और उसके बाद नेम स्पेस का नेम। तो नेम स्पेस मैंने बोल दिया विवेक, तो विवेक नाम का एक नेम स्पेस क्रिएट हो गया। अब देख लीजिए तो आपको दिख रहा होगा कि विवेक नाम का एक नेम स्पेस क्रिएट होके आ चुका है। बात आ गई समझ में? जी सर। चलिए, अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक पॉड क्रिएट करना है। तो पॉड क्रिएट करने की कमांड क्या होती है, kubectl रन, और उसके बाद पॉड का नाम क्या रखना चाहते हो तो मैंने रख दिया क्लाउड विथ विवेक। ओके, ये मेरे पॉड का नेम हो गया, क्लाउड विथ विवेक। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पर क्या करना है, इमेज लेनी, कौन सी, इमेज इक्वल nginx। तो मैंने यहाँ पर दे दिया इमेज nginx, एंटर। तो ये क्या हुआ, बन गया है, बट किस नेम स्पेस में बना होगा कोई मुझे बताएगा? आपका जो ये पॉड क्रिएट किया है आपने, ये किस नेम स्पेस पे बना होगा? डिफॉल्ट पे, राइट, डिफॉल्ट नेम स्पेस। हाँ, तो कमांड चलाएंगे यहाँ पर kubectl, स्पेलिंग सही, kubectl गेट पॉड, तो आंसर मिल रहा है। लेकिन बात आती है कि विवेक सर, मान लीजिए हमें ये चेक करना हो कि विवेक नाम का जो नेम स्पेस है उस पर कितने पॉड चल रहे हैं, तो इसके लिए कैसे देखेंगे? तो kubectl गेट पॉड, उसके बाद -n ऑप्शन यूज होगा और उसके बाद नेम स्पेस का नेम। तो नेम स्पेस का नेम आपने रखा है विवेक। क्या बोल रहा है, नो रिसोर्सेज फाउंड इन विवेक नेम स्पेस। तो विवेक नाम का जो नेम स्पेस है उस पर कोई भी पॉड या कोई भी रिसोर्सेज लाइक सर्विस, आगे पढ़ेंगे सर्विस, जैसे आपका ये पॉड होता है ऐसी सर्विस भी एक यूनिट होती है कुबरनेटिस के अंदर, तो वो सर्विस वर्ग है। तो यहाँ पर ना ही कोई पॉड रन हो रहा है ना ही कोई सर्विस रन हो रही। तो ये बोल रहा है कि कोई भी रिसोर्सेज रन नहीं हो रहा, कहाँ पर, विवेक नेम स्पेस के अंदर। तो मैंने बोला कि सर मान लीजिए मुझे क्या करना हो, क्रिएट करना हो कोई कंटेनर, कहाँ पर, विवेक नाम के नेम स्पेस पे, सॉरी कंटेनर बोल रहा हूँ, पॉड। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कमांड होती है kubectl रन और उसके बाद नेम ऑफ पॉड। तो पॉड का नाम क्या रखना चाहते हो, तो लाइक मैंने रखा नीरज, ठीक है, या फिर prod हाइफन पॉड, चलो prod दे देता हूँ, पॉड अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने पॉड दे दिया prod नाम से, ठीक है। उसके बाद हाइफन इमेज, इमेज का नाम क्या लेना चाहते हो, nginx ले रहे हैं अभी के केस में, आगे चल के अपन उबंटू वगैरह लेंगे। -n के साथ नेम स्पेस का नाम दे दो। अब क्या होगा कि ये जो आपका prod नाम का पॉड बनेगा, चलो prod और पॉड में थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप लोग, तो एक काम करो इसको टेस्ट दे दो। तो टेस्ट नाम का जो एक पॉड क्रिएट होगा वो पॉड क्या होगा सर, आपका विवेक नाम के नेम स्पेस पे बनेगा, क्रिएटेड। अब यहाँ पर कमांड चला दीजिए kubectl गेट पॉड, स्पेलिंग मिस्टेक kubectl की, चलिए क्या बोल रहा है कि आपका जो kubectl गेट पॉड किया आपने, तो बोल रहा है कि एक ही पॉड चल रहा है जो कि कहाँ पर, क्लाउड विथ विवेक पे। बट आपने टेस्ट नाम का भी एक बनाया हुआ है, कहाँ पर बना है वो सर, वो बना हुआ है आपके किस नाम के नेम स्पेस पे, विवेक नाम के। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि हमें भैया विवेक नाम का जो नेम स्पेस है उस पे कौन कौन से बने वो दिखाओ। तो आप दिखा रहे हैं कि टेस्ट नाम का आपका बना हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने पॉड को डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस पे बना सकते हो, कस्टम नेम स्पेस पे भी बना सकते हो। अब सेम चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए मुझे डिलीट करना है, क्या करना है सर, अगर मुझे डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कमांड आती है kubectl डिलीट पॉड, ठीक है, क्या आता है, kubectl डिलीट पॉड। तो यहाँ पर कमांड चला दीजिए kubectl डिलीट पॉड और पॉड का नेम, तो पॉड का नेम क्या है, टेस्ट, और कर दीजिए एंटर। क्या बोल रहा है, एरर फ्रॉम सर्वर नॉट फाउंड, पॉड टेस्ट नॉट फाउंड। तो ये क्या बोल रहा है कि टेस्ट नाम का जो आपका पॉड है नॉट फाउंड है, क्यों, क्योंकि आपका टेस्ट जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, विवेक नाम के नेम स्पेस पे बना है। तो हमें बताना पड़ेगा कि भैया हमारा जो टेस्ट नाम का नेम स्पेस, सॉरी पॉड है, वो विवेक नाम के नेम स्पेस पे, तब जाके ये डिलीट करेगा। अब डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर कमांड चला दीजिए kubectl गेट पॉड और -n विवेक। तो ये बताएगा कि अब आपके पास कोई भी पॉड नहीं है, क्लियर। अब आपको डिफ़ॉल्ट का डिलीट करना है तो बताने की जरूरत नहीं, तो kubectl डिलीट और पॉड एंड आफ्टर दैट पॉड का नेम। तो पॉड का नेम क्या रखा आपने, क्लाउड विथ विवेक। तो इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्या बोल रहा है, kubectl डिलीट पॉड और उसके बाद पॉड का नाम क्लाउड विथ विवेक रखा है, कुछ मिस्टेक है क्या, kubectl गेट पॉड किया आपने तो विवेक नहीं सर,
बताओ क्या मिस्टेक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है ना, देखो विवेक जो है ना अपने VIVK लिखा हुआ था वहाँ पे। ठीक, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो देख लिया अपन ने, अब डिलीट कर दो तो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पॉड क्रिएट करना देखा कस्टम नेम स्पेस में और डिलीट करना देखा, राइट। अब अगर आपको नेम स्पेस ही डिलीट करना हो, क्या करना हो, नेम स्पेस डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, तो उस केस में आपको यूज करना है kubectl। चलो सॉरी, उससे पहले लेकिन मान लीजिए अगर मुझे क्या करना हो, सारे नेम स्पेस देखने हो तो आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर -ऑल ऑप्शन यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, -ऑल। तो kubectl गेट ऑल -n और उसके बाद डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट के अंदर जो चीज़ें होंगी, मतलब जैसे आपके पास ये जो क्या बोलते हैं, जो डिफॉल्ट नेम स्पेस है, जैसे डिफॉल्ट हो गया, उसके बाद cube-public हो गया, उसके बाद cube-system हो गया एंड cube-node-lease। ओके, इनके अंदर, तो इनके अंदर का देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने चला दिया, कहाँ गया, सॉरी ये, तो यहाँ पर चलाएंगे कमांड kubectl गेट ऑल -n और आफ्टर दैट किस नेम स्पेस का, तो मैंने बोला डिफॉल्ट का। देखना हो कि मेरे डिफॉल्ट नेम स्पेस पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर kubectl गेट ऑल और -n के साथ आप बता सकते हो कि आपको क्या क्या देखना है, राइट। तो सॉरी, किस नेम स्पेस पे देखना है। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि आपको देखना है कहाँ पर, cube-public के अंदर, तो cube-public बता दो तो ये पब्लिक के अंदर दिखा देगा। तो देखो क्या बोल रहा है, नोड रिसोर्सेज फाउंड इन cube-public। इसी तरीके से cube-system के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आपको बता देगा क्यूब सिस्टम के अंदर क्या क्या है। तो देखो बता रहा है कि इसके अंदर एक सर्विस चल रही है, एक डेमन सेट चल रहा है, एक डिप्लॉयमेंट चल रहा है, एक रेप्लिका सेट चल रहा है। अब ये डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट, डेमन सेट, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे, इनके बारे में टेंशन नहीं लेना, बट इतना चीज़ें समझो कि ये इसके अंदर चल रहा है। उसके बाद इसी के अंदर आपका चल रहा है कोर DNS, ETCD, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब कंट्रोलर, क्यूब API सर्वर, उसके बाद आपका क्यूब शेड्यूलर। तो सारा कुछ यहीं पर चल रहा है, प्लस साथ में ये बता भी रहा है कि ये कंट्रोल प्लेन का पार्ट है, ये कंट्रोलर मैनेजर जो है ये भी कंट्रोल प्लेन का पार्ट है, और ये भी कंट्रोल। तो जो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है उसके सामने इसने लिख रखा है कि ये इसका पार्ट है, और जो नहीं है वो नहीं लिखा है। तो बात आ गई समझ में कि अगर आपको चेक करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हुआ या सर? जो भी नेम स्पेस है उनका हम हाँ, उन नेम स्पेस के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो चीज़ें अपन चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि कहाँ गया, यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा ऊपर, ये कि डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में क्या क्या चीज़ें रन होती हैं आप देख सकते हो। जैसे क्यूब सिस्टम के अंदर, जो क्यूब सिस्टम है वो क्या है, एक नेम स्पेस है। इस नेम स्पेस के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सी सर्विसेज है, वो सब चीज़ें आपको देखना हो तो आप यहाँ पर इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ गया, इसको बंद करो, यहाँ पर आइए। तो इसके अंदर आप करके रन करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि ये आपका जो cube-system नेम स्पेस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है। बात आ गई समझ में? हाँ। चलिए ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आज अपन ने जो नेम स्पेस वगैरह क्रिएट करना देखा है ये कमांड लाइन मेथड से देखा है। क्या देखा है? कमांड लाइन मेथड से देखा है। आगे अपन जब पॉड वगैरह क्रिएट करना फाइल मेथड से सीख जाएंगे, YAML फाइल के थ्रू पॉड क्रिएट करना, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइल का यूज़ करके भी नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हो। कैसे करते हैं वो चीज़ें अपन आगे बात करेंगे। तो इतना नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ कि नेम स्पेस क्या है, क्यों ज़रूरत है, और कितने टाइप के डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस मिलते हैं, और किस नेम स्पेस के अंदर कौन से रिसोर्सेज रन होते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं।